हेलो बच्चों, नई क्लास में आप सभी का स्वागत है। पिछले के वीडियो में हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 40 तक करें, ठीक है। इसका एक्सरसाइज 13 है। अगर आप लोग को लगे कि हाँ वीडियो ठीक ठाक आपके लिए हेल्पफुल है तो आप लोग जो है वीडियो को शेयर करें, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आगे देखते हैं हम लोग एक क्वेश्चन नंबर 41 करने जो है 40 तक कर चुके हैं, ठीक है। 41 और बनाने से पहले जो हम इसका फार्मूला लिख दिए हैं ताकि आप लोग को समझने में आसानी है, ठीक है। तो 41 नंबर क्वेश्चन क्या है देखते हैं। बोला है दो बेलन की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है और ऊंचाई का अनुपात 5:3 है। तो उनके आयतन का अनुपात निकालना है। कोई दिक्कत नहीं है। दो बेलन की त्रिज्या का अनुपात इतना है और ऊंचाई इतना है, तो बेलन का आयतन का अनुपात निकालना है। तो पता है आपको बेलन का, इसमें पहले बेलन का आयतन देखिए। बेलन का आयतन क्या है? तो बेलन का आयतन जो है, बेलन का आयतन यहाँ क्या लिखा हुआ है? बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन इसमें क्या बोला है? दो गो ऊंचाई दिया है। एक ऊंचाई का अनुपात किस ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पर कि ऊंचाई का अनुपात, यानी लिख सकते त्रिज्या यानी R1 का मान लिख सकते हैं कितना? R1 का मान 2 और R2 हो जाएगा आपका कितना? 3। ये ऊंचाई का अनुपात H1 कह सकते हैं 5 और H2 कह सकते हैं 3। तो बोला है कि आयतन का अनुपात निकालें। तो बेलन का जो आयतन होता है वह क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। और अनुपात के मतलब बटा होता है। तो यहाँ पर 2 लिख दिए, यहाँ पर 1 लिख दिए, यहाँ पर 1 लिख दिए, यहाँ पर 2 लिख दिए। कारण कि R1 H1 अगर सबको सेम सेम लिखेंगे तो पूरा से पूरा कट जाएगा। पाई का वैल्यू सेम है इसीलिए पाई से पाई कट जाएगा। और देखेंगे कि R1 का मान कितना है? तो R1 का मान 2 है, तो 2 का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर। H1 का मान कितना है? तो H1 का मान 5 है। बचा R2 का मान, R2 का स्क्वायर 3, तो 3 का स्क्वायर गुने H का मान भी कितना है? 3। तो आ जाएगा आपका 4 गुने 5 बटा में आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और 9 के 27। कहने का मतलब इसका जो आंसर होगा 20:27। क्या हो जाएगा? 20:27, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी है। 41 हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42, ठीक है। 42 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में 2 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के कितने घन बनाए जा सकते हैं? तो कल ही बताए थे कि इस टाइप का क्वेश्चन पीछे भी पढ़ चुके थे। बड़का घन 6 है तो चुपचाप 6 को 3 बार ऊपर लिख देंगे और 2 को नीचे लिख देंगे। का है कि घन का आयतन होता है एक क्यूब। तो ये बड़ा वाला घन और छोटा वाला घन का आयतन दोनों के काटेंगे तो 2 से कटेगा 3 बार में, 2 से 3 बार 3 बार, तो 3 आएगा। यहाँ भी 3 होगा, यहाँ भी 3 होगा। तो 3 तिहाई 9 तिया का आ जाएगा 27। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 27। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 43। 42 हो गया। अब चलते हैं 43। 43 में क्या बोला है? एक शंकु की त्रिज्या R और ऊंचाई H, तो उसका आयतन क्या होगा? सीधे लिख देंगे शंकु का आयतन क्या होता है? तो शंकु का आयतन है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसीलिए 43 का आंसर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच का है कि R का मान R है और H का मान H है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44। 44 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? 44 नंबर क्वेश्चन बोला है कि एक ठोस घन जिसका किनारा 14 सेंटीमीटर है में से एक अधिकतम आयतन का गोला काटा जाता है, तो गोले का आयतन क्या होगा? कोई दिक्कत नहीं है। कहने का मतलब है, समझिए आपका कि यह जो है एक हम घन बना रहे हैं, ठीक है। एक घन है तो घन आपको पता है घन इस टाइप से बनता है। तो घन बना लिए। अब क्या करना है कि इस घन में से जो है इसमें से अधिकतम का इसको अधिकतम गोला काट लेना है जितना कि गोला कट सकता है। क्या बोला है कि अधिकतम आयतन का गोला, मतलब जितना इसमें से अटेगा उतना गोला काट लेना है। तो आप देखिएगा कि गोल बन रहा है यहाँ पर। तो इस घन का किनारा कितना है? तो घन का किनारा जो है 14 है। जब घन का किनारा 14 है यानी ये 14 है,
तो जितना जो घन का किनारा होगा वह आपका ये जो गोला कटेगा तो घन का किनारा और गोला का व्यास क्या होगा, बराबर। ये चलते घन का किनारा और गोला का व्यास बराबर होगा, इसीलिए डी बराबर जो 14 होगा तो आर के मान पूछेंगे तो कितना होगा 7। लेकिन हमको निकालना है गोला का आयतन, तो गोला का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। देखिए यहाँ पर गोला का आयतन क्या है 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई को पाई छोड़ देते हैं, आर क्या में कटेगा, आर का मान 7 है तो 7 को क्या बार गुना करेंगे, 3 में गुना करेंगे, जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा। ठीक है, तो 4/3 नहीं तो इसमें पाई काट, पाई नहीं दिया ऑप्शन में, पाई नहीं है तो पाई का मान लिख लेंगे कच्ची 22/7। अब इसको ऐसे काट देंगे, इसको ऐसे काट देंगे। अब क्या करना है, सबको गुना करके 3 से भाग दे देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो गुना भाग तो हो जाएगा, गुना भाग कर लेंगे, उसका आंसर हो जाए। एक मिनट, गोला का आयतन पूछा है, गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो आर का मान निकाल दिए, काहे कि जितना समझिएगा जितना ई किनारा होगा उतना ही इसका व्यास होगा। तो व्यास जब 14 है तो आर हो जाएगा 7। अब गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, अब सबको गुना मार के और 7 से भाग दे देंगे, जो आंसर होगा हो जाएगा। मैं 7 से नहीं 3 से गुना भाग तो अवे करता होगा। कितना कुछ सेकंड 44 है ना, 44 का ऑप्शन भी 37 देख लेंगे। गुना करके एक बार चेक भी कर लें, गलती होगा तो कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन गलती हो सकता है। चलते हैं 45 नंबर। 45 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, किसी गोला का वक्र पृष्ठ 144 पाई तो उसका त्रिज्या क्या होगा। तो गोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो गोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पता नहीं है। ध्यान देना है कि अगर गोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पूछेगा तो गोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल नहीं होता है, इसीलिए हम लोग जो है कुल पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ से काम चला लेंगे, उसी से काम चल जाएगा। तो देखेंगे कि गोला का कुल पृष्ठ कितना है, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर एक फार्मूला है, लेकिन किताब में कितना दे रखा है 144। हमको ध्यान रखना है कि अगर कुल पृष्ठ कहेगा, कुल पृष्ठ जानते हैं कि पाई आर स्क्वायर, कुल पृष्ठ न देके अगर गोला में वक्र पृष्ठ कहेगा तो ये वाला फार्मूला चिपका देंगे। तो यहाँ ध्यान रखेंगे, सीधा सीधी बात है, आर स्क्वायर बराबर 144 पाई गुना एन के भाग, ऐसे ही कट जाएगा। अब आर का मान पूछेंगे तो स्क्वायर हटता है तो रूट चलेगा। अब 144 का जो वर्गमूल होता है 12 होता है। अगर निकालने में नहीं आएगा तो 144 का गुणनखंड करते हैं, 2 से लगाएंगे 7, 2 से 72, 2 से लगाएंगे 36, 2 से लगाएंगे 18, 2 से लगाएंगे 9, 3, 3, 1। देखेंगे 2 को 2 के लिए 1 को 2 लिखते हैं, फनवा ऑफ करो, स्विच ऑफ करो। ई दूगो के लिए, ई दूगो के लिए एगो, फिर ई दूगो के लिए एगो, मतलब वर्गमूल में डबल डबल ई से कोई दिक्कत नहीं है। किसका गोला का आयतन क्या नंबर 44 नंबर ये वाला गलत है। देखो तो कितना 4 पाई r स्क्वायर, चलो देख लेते हैं, 1 मिनट। गोला है ना, गोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, गोला का 4 पाई r स्क्वायर होता है, चेक कर लेते हैं। इसका 45, 45 का ऑप्शन नंबर ए 6 देखते हैं। 1 मिनट, फॉर्मूला गलती है ना, यहाँ पे 4 लगेगा, चलो गलत कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर फार्मूला में गलती कर दिया है ना, जब फार्मूला गलती है तो बात क्या हो जाएगी, वह देख लेते कोई दिक्कत नहीं है, समझते हैं।
पाई आर स्क्वायर बराबर 144 पाई आई 4 है ना। आर स्क्वायर बराबर 144 पाई बटा में 4 पाई, ऐसे ही कट जाएगा का, 4 से ही कटेगा ना, क्या मतलब है 4 तिहाई 12 और 4 छक 24। तो आर के मान पूछेंगे तो 36 ना, यानी आर बराबर कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत, ये वर्गमूल निकाले आता है ना, नहीं आएगा तो कहे ना सिखाए तो जी इसको निकालेंगे वर्गमूल करके। अब क्वेश्चन नंबर कितना था 44 था, 45 हो गया। अब 46 देखते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन क्या है, 46 नंबर क्वेश्चन है कि एक शंकु का आयतन इतना है, यदि इसके आधार का क्षेत्रफल 314 है तो उसकी ऊंचाई निकालें। शंकु का आयतन, शंकु का शंकु है, शंकु का आयतन कितना दे रखा है, शंकु का आयतन दे रखा है 1570, 1570 हाँ क्यूब, और आधार का क्षेत्रफल, और आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल क्या दे रखा है 314, 314 सेंटीमीटर है ना। तो ऊंचाई निकाले, क्या निकाले ऊंचाई। तो ध्यान देगा शंकु होता कैसा है, कितने से ऊपर वाला। अच्छा कोई दिक्कत नहीं, इसको एक काम करते हैं, पहले इसको मिटा देते हैं। हम्म 46 नंबर था ना, 46 नंबर शंकु का आयतन, शंकु का आयतन 1570 ना, और आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल कितना होता है 314 दिया है। तो बोला कथी है ऊंचाई निकाले, क्या निकाले ऊंचाई। तो पहले समझेंगे कि किसी भी का आयतन जो होता है, आयतन जो होता है ना, किसी चीज का आयतन जो होता है वह आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल और गुना में ऊंचाई ही होता है। तब किसी भी चीज का आयतन कितना होता है, किसी भी आधार, आधार का क्षेत्रफल और गुना में ऊंचाई, तभी आयतन होता है। कारण कि अगर देखेंगे क्या बोलते हैं कि हम लोग लेके चलते कि घनाभ, तो घनाभ में देखेंगे तो घनाभ का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई चौड़ाई, और जब आयतन निकालना होता है तो हमें क्या लगाते हैं ऊंचाई, लगाते हैं कि नहीं। तो ध्यान रखना है कि जब भी कहेगा इस टाइप के क्वेश्चन, तो किसी भी चीज का आयतन आधार के क्षेत्रफल और ऊंचाई के गुणनफल के बराबर होता है। तो आधार का क्षेत्रफल कितना है 314, ऊंचाई को h लिख दे, ऊंचाई को h बराबर में 1570, तो h बराबर 1570 और बटा में कितना 314, 5 मतलब में कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 5 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर देख लेना क्या है, सेंटीमीटर में था इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा सेंटीमीटर। कैसे काटे हैं, 3 को काटेंगे, 3 पचे 1500, 3 पचे एक मिनट, 3 पचे 1500 और 70, तो 5 अभी करेगा। 46 नंबर का, 46 का ऑप्शन नहीं है, 46 नंबर एक मिनट, 46 का ऑप्शन नंबर बी 15 आ रहा है ना, क्वेश्चन सही लिखे हैं 1570 है ना, आधार का क्षेत्रफल। ऐसे देख भी लेते हैं, एक मिनट एक बार और चेक कर लेते हैं। शंकु का आयतन कितना होता है 1/3, इसे चलते 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर में कब 314। ध्यान देगा, मान लेते हैं कि शंकु बना है, तो शंकु का आधार तो ये होगा, आधार होगा ना। जब आधार होगा तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा,
ये वृत्त बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। अब ठीक है, गलती बन, इसीलिए 1/3 गुने पाई आर स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा? 314। बात समझ में आ गया? 314। ये बेलन का आयतन है, बोले कथी शंकु। शंकु का आयतन है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। हम फॉर्मूला है, इसमें इतना मान दिया है। अब नीचा आधार होगा, आधार का क्षेत्रफल पता है कितना? 314। लेकिन आधार वृत्ताकार है तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, इसीलिए इसका मान 314 और गुना में कथी है? एच बराबर में 1570। कोनो दिक्कत? अब एच का मान पूछेंगे तो 1570 गुना 314 आ जाएगा नीचे और 3 चल जाएगा ऊपर, काटेंगे 5 तो 5 का आ जाएगा 15। बात खत्म। ठीक है ना? अगर गलती समझिए दिए थे। 46 हो गया, चलते 47। 47 नंबर क्वेश्चन क्या है? कुछ वाला ये नहीं है। एक लंब वृत्तीय बेलन की त्रिज्या r है और ऊंचाई h है, तो आयतन निकालना है। तो बेलन का आयतन देख के भर देना कभी पाई आर स्क्वायर एच, इसीलिए 47 के आंसर क्या होगा? पाई आर स्क्वायर एच। अब 48 क्या वही है? r त्रिज्या वाले बेलन का वक्र पीड़ित क्षेत्रफल। तो सीधा बात है, बेलन का वक्र कितना है? 2 पाई आर एच। तो इसीलिए आंसर क्या होगा? 2 पाई आर एच। त्रिज्या क्या है? आर है कि नहीं? अब चलते हैं 49 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? यदि अर्धवृत्त का परिमाप कितना है? 36 है, तो इसकी त्रिज्या क्या होगा? तो अर्धवृत्त का परिमाप, ठीक है, तो ध्यान रखना है अर्धवृत्त का परिमाप ना, एक मिनट, वृत्त का परिमाप कितना होता है? 2 पाई आर। वृत्त का परिमाप ये होता है 2 पाई आर, और यहाँ पर 2 पाई आर, लेकिन अर्धवृत्त का परिमाप है। तो एक मिनट फॉर्मूला देख लेते हैं। तो वृत्त का जो परिमाप होता है, अर्धवृत्त का परिमाप पाई आर प्लस 2r फॉर्मूला होता है, लेकिन किताब में दे रखा है 36। इसीलिए यहाँ पर देखेंगे कि अगर इसमें दोनों में से r कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? इसमें हमारा बच जाएगा पाई प्लस 2 बराबर में क्या आ जाएगा? 36 बराबर में 36। और निकालना कथी? इसका त्रिज्या, इसमें त्रिज्या निकालना है। तो क्या करेंगे अब कि r बराबर 36 ये गुना में लेने आके भाग में पाई प्लस 2, तो r बराबर 36 बटा में पाई का मान 22/7 और जोड़ में क्या है? 2। तो r बराबर 36 बटा 7 दूना 14। 14 अब 22 कितना होगा? हाँ, कितना होगा? 36। तो 14 22 36 बटा में क्या हो जाएगा? 7। ये आपका मेन बटा है, ये है मेन बटा। जब मेन बटा है तो ये पलट जाएगा 3 नंबर का नंबर में, 1 नंबर में। तो r बराबर 36 गुने 7 बटा में 36, ऐसे ही कट जाएगा, यानी r का मान कितना हो जाएगा? 7। क्लियर? अब चलते हैं कितना था? 49। अब चलते हैं 50 नंबर। 50 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? हल्का है कि यदि किसी घन का विकर्ण 6√3 है तो इसके संपूर्ण पीढ़ी क्षेत्रफल क्या होगा? तो संपूर्ण पीढ़ी क्षेत्रफल के लिए पहले हमको चाहिए भुजा का मान a। तो घन का विकर्ण क्या होता है? √3l कह सकते हैं, चाहे √3a कहेंगे, बतवा एक के है, जो कि किताब में दे रखा है 6√3। अगर l के मान पूछेंगे 6√3 ये गुना एने आके भाग, ऐसे ही कट जाएगा। तो एल के मान का आ गया 6। इस एल को हम ए भी लिख सकते हैं। एक मिनट, इसको हम ए भी लिख सकते हैं। तो ए का मान कितना आ गया? 6। लेकिन हमको ई नहीं निकालना, हमको निकालना है क्या? घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, जो कि फार्मूला क्या लिखवाए थे? 6a
स्क्वायर, इसीलिए 6 का स्क्वायर यानी 6 को कै बार गुना 3 बार, कितना आएगा 216। 216। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर कितना 50 था। अब चलते हैं 51। 51 नंबर क्या बोला है, यदि किसी गोला की त्रिज्या तिगुनी कर दी जाए तो इसका आयतन कै गुना हो जाएगा। तो 1 मिनट, गोला का त्रिज्या तो मान लेते हैं कि पहले पहले जो गोला का त्रिज्या हम मान लेते हैं कि r बराबर 1। तो गोला का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू, ये ना होता है पाई आर क्यू ना होगा, 4/3 पाई आर क्यू। पाई आर के जगह पर क्या लिखेंगे 1, यानी 1 का क्यूब होगा। और बाद में क्या बोला है, बाद में आर का मान हम 2 ले लेते हैं। क्या है कि बोला है कि त्रिज्या को क्या करना है, त्रिज्या को कै गुना 3 गुना करना है ना। तो 3 गुना करेंगे तो आर का मान कितना लेना पड़ेगा 3। तो अब निकालेंगे आयतन तो क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब, आर की जगह पर 3 का क्यूब होगा ना। अब हमको क्या निकालना है, अब हमको निकालना है अनुपात निकालना है ना। अनुपात मतलब बटा होता है, तो 4/3 पाई और यहाँ पर 1 के क्यू है, तो कौन फायदा है नहीं, छोड़ देते हैं। क्या 1 के क्यू 1 होता है, 1 में गुना करेंगे 1 होगा। अब यहाँ पर 4/3 और 4/3 पाई आर क्यू है, यानी 3 का क्यूब कितना होता है 27 होता है, 3 का क्यूब 27। ई वाला से ई वाला कट जाएगा तो ऊपर बचेगा कली, ऊपर खाली होगा 1 और नीचे क्या होगा 27। तो क्वेश्चन क्या बोला है कि कै गुना हो जाएगा, ये ना है कै गुना हो जाएगा, तो कै गुना हो जाएगा 27 गुना हो जाएगा। अब हम ऑप्शन नंबर डी बात की कै गुना 27 गुना। हम और तरीका से बना सकते हैं, अनुपात नहीं भी निकालेंगे तो एनटीयू बना के चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बराबर में करके चेक कर लेंगे, एक इन्हें लिखेंगे उन्हें लिखेंगे, और समझ जा रहे हैं ना। दोनों का अगर ऐसे ना बनाएंगे तो और तरीका क्या है कि दोनों का आयतन क्या कर सकते हैं, दोनों का आयतन बराबर कर लेंगे। 4/3 पाई गुने 1, इन्हें क्या लिखते हैं 4/3 पाई, आर के मान का 3 लिखते हैं, ऐसे ही कर जाता है। 1 बराबर कितना होता है 27, 33 बताओ क्या है बराबर है। अब 51 नंबर था ना, चलते हैं आगे। हम्म, 51 हो गया। अब चलना है 52 नंबर ना। 52 नंबर समझते हैं। 52 नंबर क्या बोला है, यदि किसी गोला की नहीं, यदि किसी शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 880 है और त्रिज्या 14 है, तो त्रिज्या की ऊंचाई क्या होगा। तो पहले हम निकाल लेते हैं शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ना। तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर एल, ये ना होता है। कितना दिया है 880, इसमें पाई को मान तो 22/7 होगा और आर के मान कितना है, आर के मान हमको पता है कितना 14 है ना। और निकालना का चाहिए एल, त्रिज्या की ऊंचाई को एल कहते हैं ना। तो 880 ए से ही काटेंगे क्या मरतबा में 2 मरतबा में, एल बराबर 880 बटा में 22 गुने कथी 2, 22 से काटेंगे तो 22 चौका 88, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, यानी एल का जो मान होगा कितना होगा 20। एल का मान कितना होगा 20। कोई दिक्कत ऑप्शन में है ना, 20 सेंटीमीटर लगा देंगे क्या दिक्कत। और उसके बाद 52 था 53 चलते हैं। 53 नंबर हल्का है, देखो 2 घन का आयतन का अनुपात 1:27 है। ध्यान दो, बताए थे सीधे बात है कि घन का है, घन का अगर आयतन दिया रहे और त्रिज्या पूछे, चाहे किनारा पूछे, किनारे पूछेगा क्या बोला घन का आयतन क्या अनुपात इतना है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो कहने का मतलब घन का आयतन जब रहेगा ना तो चुपचाप एक के में लगा देंगे √3 क्यूब √3 अनुपात कितना 27 है,
तो 27√3 हो गया। अब ध्यान देगा, अब ई आ जाएगा 1, ई आ जाएगा कथी 3। निकालने आता है ना कि इसको गुणनखंड करेंगे 27 का, 27 का गुणनखंड ऐसे करते हैं, और 3 से 9, 3 3 1 ये ना, 3 गो का एक लगता है जोड़ा, तो इसका मान कितना आएगा 3। लेकिन निकालना कथी है, निकालना है इसका 53 में पृष्ठीय क्षेत्रफल। बात समझ में आ रहा है? पृष्ठीय मतलब घन का, हाँ, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल तुमको भी पता है क्या होता है, 6a² होता है क्या? होता है कि नहीं? तो 6a² माने इसका तो मान 6 रह जाएगा, का है कि एक का स्क्वायर एक होता है। बात समझ में आ रहा है? और इसमें 6a² माने 6, ए का मान कितना है, ए का मान 3 निकाले कि नहीं? तो इनने दिखाई देते लग रहा है, देखो नीचे, तो 6 अनुपात 6 गुने कितना हो जाएगा से बता, ई तुम्हारा हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, तो 6 9 की, तो 6 गुने 9, इसको काटना चाहेंगे तो कट भी सकता है, तो इसीलिए आंसर या तो होगा 6:56 और नहीं तो 1:9। बात समझ में आ गया? या तो हम इसको लिख सकते हैं कथी, या तो यहाँ समझ लेते बढ़िया से, इधर बनाते क्या दिक्कत है, 6:6 गुने 9 होगा ना, तो इसको हम आराम से काट सकते हैं, तो 1 अनुपात क्या हो जाएगा 9। याद है तुमको, अनुपात में कर लो, नहीं अगर अनुपात में दिक्कत हो रहा है ना तो बटा में कर सकते हैं। इसी अनुपात का मतलब क्या होता है, बटा होता है, भाग। जैसे कि देखो, मान लेते कि अगर हम 4/5 लिखे ना, यानी 4 अनुपात क्या है 5, या तो भाग का है अनुपात का है, बटवा क्या है 1 है। हम चलते हैं क्या नंबर 54 नंबर, 54 नंबर क्वेश्चन क्या है, बोला है कि बेलन है ना, बेलन जिसकी आधार का त्रिज्या 80 सेंटीमीटर है ना और ऊंचाई 20 है, तो संपूर्ण पृष्ठ और वक्र पृष्ठफल का अनुपात, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं, बेलन का पहले क्या बोला है, संपूर्ण है ना, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल या कुल पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब का एक है, क्या है 2πr/h, क्या है 2πr/h इंटू आर, 2πr इंटू आर प्लस एच, अनुपात मतलब बटा कर देंगे। क्या बोला है, बोलो वक्र पृष्ठ है ना, वक्र पृष्ठ ना है, वक्र पृष्ठ क्या है 2πr/h, 2πr/h। पहला बात है, इसमें दे रखा है क्या कि यदि शंकु, यदि ऊंचाई त्रिज्या 80 या ऊंचाई 20, माने इसके लिए भी त्रिज्या वही है, इसके लिए भी त्रिज्या वही है, इसके लिए भी ऊंचाई वही है, उसके लिए भी ऊंचाई वही है, तो ए से तो ई तो पूरा खत्म हो ही जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब ऊपर में आर का मान देखो, आर का मान 80 और एच का मान 20, अब बटा में 20, तो 20 80 100, यानी काटेंगे तो क्या आएगा 5। क्लियर? अब क्या नंबर था 54, अब चलते हैं क्या नंबर 55। अनुपात दिया है, तो अनुपात दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर 5 है नीचे 1 होगा कि नहीं होगा, तो लिख सकते हैं 5:1। बात क्लियर, समझ आ रहा है ना? अब 55 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, यदि घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तो विकर्ण निकाले, तो कुछ थोड़ा करना है, 55 जानते हैं कि नहीं, l² प्लस b² प्लस h², तो l का मान कितना है, l का मान दे रखा है 10, पहले 10 ना होगा, तो 10 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, कोई दिक्कत, तो 10 का स्क्वायर 100, 8 का स्क्वायर 64, 36 का स्क्वायर इतना ना है, तो सीधे इसको लिख दो, √200 हो जाएगा। देखो होगा ना 200, ऑप्शन में 200 है, नहीं है 200, क्या सिखाए थे, इसको लिख सकते हैं 10√2, कैसे, तो बताए थे कि 200, 1 मिनट, 200 गुणनखंड करें तो कितना आएगा 100, 2 से करेंगे तो 50, 2 से करेंगे 25, 5 से करेंगे, हो गया कि नहीं। देखो 2 गो के लिए एगो, तो ये 5 आएगा, और 2 गो के लिए एगो तो 2 आएगा, एगो कहाँ भेज देंगे अकेला वाला के जेल में,
इसीलिए 5 दूनी 10 रुपये। क्लियर। अब हो गया 55 और 5 रुपये और देख रहे हैं ना, आज 60 में बताएंगे। अच्छा उतारना है तो उतार लो ना, रहने दो। हो गया 55 हो गया है। 56 देखना है। 56 तो कुछ है ही नहीं है। 56 क्या बोला है? 56 कि यदि किसी घन का किनारा एल है तो उसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ना जानता है 6a² या एल दिया है तो 6l² है कि नहीं। 57 नंबर देखते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि यदि शंकु की त्रिज्या 14 है और त्रिज्या की ऊंचाई 15 है तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितने है? शंकु का संपूर्ण पृष्ठ ये ना है, क्या है? पाई आर प्लस एल आर। संपूर्ण कहेगा कुल कहेगा बतिया एक है। तो पाई और ऑप्शन दी का सुन चलो, तो पाई में नहीं दिया है, पाई बटा पाई का मान 22/7। आर का मान किताब में से देखो कितना है, 14 है कि नहीं, है ना। और अंदर में इसकी थीटा हो जाएगा कितना है, 15। और फिर यहाँ क्या होगा 14। हम 7 दूना क्या कर लेंगे 14, तो 22 दूना 44 और इसको जोड़ लेंगे, गुना मार लेगा, जाएगा, आंसर होगा, बात खत्म। अब 58 नंबर क्वेश्चन क्या है? यदि किसी घन का किनारा ए है तो उसका विघन सबको पता है √3 होता है का, बताए ना √3 घन का है 1276 हो गया। ठीक है आगे 59 नंबर कहती है यदि घनाभ बतवा वही देखो, यदि घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई छोड़ देना बन जाएगा। घनाभ की जब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई पता है तो क्या जरूरी बना है, अभी तो बताए पीछे। अब एगो 60 नंबर है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोला का आयतन, तो 3 सेंटीमीटर मतलब आर के मान कितना दिया है 60 नंबर में, आर का मान पता है 3। बोला है कि गोला का आयतन ना, तो गोला का आयतन कितने दिया 4/3 पाई आर क्यू, तो 4/3 पाई आर क्यू, तो 4/3 पाई के मान पाई छोड़ना है के ऑप्शन में पाई दिया है, और आर के मान कै बार 3 बार होगा ना, जैसे ही खत्म। तो 3 × 9 × 36 पाई है आंसर। क्लियर। तो आज के लिए इतना ही और फिर अगला दिन चलेंगे, है ना।